Hello student, let's see what question says. Read the following statements and choose the correct statements from the given option given below. Okay, यहाँ पे मैं 4 statements दिए हुए हैं और ये पूछा है कि कौन सा statement यहाँ पे correct है. तो चलिए हम statements को one by one देखते हैं. Diffusion is a slow process and it does not depend upon the living system. Yes, ये बात सही है. Diffusion एक slow process है. डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और यहाँ पे कोई भी लिविंग सिस्टम पर ये डिपेंड नहीं करता है. ये डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, पर ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है. तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. अब हम बात करते हैं बी स्टेटमेंट की. बी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यूजुअली डज नॉट नीड एनर्जी. यस, ये बात भी सही है. डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है वहाँ पे एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये एक क्या है? ये एनर्जी सोर्स होता है. डिफ्यूजन मतलब किसी भी प्रोसेस में एनर्जी सोर्स होता है और डिफ्यूजन में एनर्जी की नीड नहीं होती है. नो नीड ऑफ एनर्जी. इसीलिए ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है. अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की. थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया डिफ्यूजन प्रोसेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल. डिफ्यूजन प्रोसेस प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉन्सेंट्रेटिंग और डिफ्यूजन पार्टिकल के. मतलब जब जितना ये बढ़ेगा डिफ्यूजन प्रोसेस में पार्टिकल उतना ही कॉन्सेंट्रेशन और डिफ्यूजन पार्टिकल भी बढ़ेगा. मतलब ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ने का साइन है. तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है. अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की. फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? हेवियर पार्टिकल डिफ्यूज एट फास्टर रेट. जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट रेट से डिफ्यूज करते हैं. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब ये फोर्थ स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है इसको हम अच्छे से समझते हैं. डिफ्यूजन रेट इन्वर्सली रिलेटेड होता है किसके? जो डिफ्यूजन रेट को यहाँ पे मैंने कैपिटल डी से डिनोट किया है, ये जो होता है डिफ्यूजन रेट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्या होता है? इन्वर्सली रिलेटेड होता है. किससे इन्वर्सली रिलेटेड होता है? ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. किसकी रिलेटिव डेंसिटी? डिफ्यूजिंग पार्टिकल की. स्क्वायर root of relative density किसकी relative density? diffusing particle की. किसकी? diffusing particle की. diffusing particle की. diffusing particle की. इसीलिए जो हेवियर पार्टिकल होते हैं हेवियर पार्टिकल्स होते हैं हेवियर पार्टिकल्स वो डिफ्यूज होते हैं स्लोअर रेट से. अगर पार्टिकल्स हैवी होंगे तो उनका डिफ्यूजन स्लो हो जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? डिफ्यूज पार्टिकल डिफ्यूज एट फास्टर रेट. तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो डिफ्यूज पार्टिकल हैं वो स्लो रेट से डिफ्यूज होते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है. अब हम अगर अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर बात हुई थी करेक्ट ऑप्शन की. तो ए बी 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड 4th इज इनकरेक्ट. तो हमारा ये हो गया करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.